I am going to already, I am a transport minister, that is my responsibility. I am going to issue the order to the industry that there should be only petrol engine will not be there. There will be a flex petrol engine where there will be choice with the people that they can use 100% ethanol or 100% fuel. I am going to take it the decision as early as possible within 8 to 10 days. तो दोस्तों काफी लंबे समय से आपने नोटिस किया होगा फ्लेक्स इंजन पर बातें चल रही है। 2017 या आई थिंक उससे भी पहले यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सभी भारतीय कंपनीज को आह्वान कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फ्लेक्स इंजन को लॉन्च करें, बट यहाँ पर कोई भी भारतीय मैन्युफैक्चरर सुनने को तैयार नहीं है। और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर अब रिसेंटली उन्होंने एक काफी बड़ा बयान दिया है। दरअसल अब उन्होंने कहा कि अब सरकार आने वाले 8 से 10 दिनों के भीतर ही इन सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कहने वाली है कि उन्हें मैंडेटरी करना ही है, फ्लेक्स इंजन उन्हें लॉन्च करना ही पड़ेगा। और ये खुद उन्होंने संडे को कहा है एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, हम कस्टमर्स को चॉइस देना पड़ेगा कि क्या हमें पेट्रोल वाले इंजन चाहिए या फिर 100% इथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स इंजन। ये ऑप्शन तो उन्हें देना ही है, बिकॉज करेंटली अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस देख लो तो ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में वो 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। यहाँ पर भले ही इंटरनेशनल मार्केट में बैरल के रेट्स काफी कम है, बट यहाँ पर इंडिया के भीतर अब टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए गए हैं ऑन पेट्रोल एंड डीजल कि इसके प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम इथेनॉल को यूज करने लग जाएं एज अ फ्यूल तो इसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी 60 से लेके 62 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ के लगभग 30-35 रुपए की सेविंग तो यहाँ पर ही हो जाती है। वैसे करेंटली देखा जाए तो जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है हमारे क्रूड ऑयल में वो अभी फिलहाल 8.5% की है। 2022 तक ये 10% हो जाएगा और 2025 तक ये 20% हो जाएगा। ना इस तरह की ब्लेंडिंग वाले फ्यूल आप कोई भी नॉर्मल पेट्रोल वाले इंजन पर यूज कर सकते हो, बट अगर आपको 100% इथेनॉल, प्योर इथेनॉल वाले फ्यूल को यूज करना है देन यू वांट फ्लेक्स इंजन। On the petrol pump, he can use 100% petrol or 100% bioethanol. Only they need to take a small filter there, which is from the Bosch company, and in place of metal washer, they have to use rubber washer for that. So this can make the ethanol rate is 60 rupees per liter, and petrol rate is more than 100 rupees per liter. Ethanol is a better fuel than petrol. By this flex engine, your motorcycle, scooter, car, all petrol engines we can make flexible, by which we can serve the farmers. And in place of making import and creating pollution because of petrol and diesel, there will be a green fuel where the cost difference is there. That is, our people will save 30 to 35 rupees per liter on that. तो दोस्तों भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी एक काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर यूएस चिप डिजाइनर और मेकर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जो कि काफी बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर है एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो भी हमारे यूज किए जाते हैं इन कंप्यूटिंग्स, फिर कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, मेडिकल सिस्टम, ऐसे तमाम चीजों के लिए। तो हाल ही में इनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इंडिया की जो भी अभी फिलहाल कंडीशन है उसको ध्यान रखते हुए कहा कि भारत में जो $1 बिलियन ऑफर किया जा रहा है हर एक कंपनीज को ताकि वो अपने फैब को इंडिया के भीतर सेटअप करे, तो ये काफी कॉम्पिटिटिव इनफ बना देता है इंडिया को कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। और इजीली यहाँ पर 2-3 लार्ज इन्वेस्टमेंट हमें देखने मिल सकते हैं ऑफ 70 to 80,000 करोड़ रुपीस। और पास्ट में भी आपने देखा होगा कि भारत के इस डिसीजन से कुछ कंपनीज के इतने फेवर में नहीं थी तो कुछ कंपनीज के काफी अच्छे फेवर में है। यहाँ पर राजीव खुशू जो कि IESE यानी कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन है, तो उन्होंने कहा कि काफी सारी ऐसी बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर रही है विद इन देन ज्योग्राफीज, और काफी सारी ऐसी भी कंपनीज है जो कि अपने सप्लाई चेन को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहती है इन वेरियस कंट्रीज। उन्होंने बताया कि अगर हम बाकी के देशों के इंसेंटिव सपोर्ट को देखें तो सबसे पहले अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर तो यूएस गवर्नमेंट 50 बिलियन ऑफर कर रही है एज एन इंसेंटिव सपोर्ट, फिर साउथ कोरिया तो यहाँ पर $100 बिलियन ऑफर करता है, और चाइना यहाँ पर 450 बिलियन की एक काफी बड़ी राशि ऑफर करता है एज एन इंसेंटिव।
बट अब इस रेस में इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया की भी अब जो डेमोग्राफी है और साथ ही में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो तेजी आई है इन पास्ट फ्यू ईयर, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया एटलीस्ट 2 से 3 स्पेशलिटी फैब फैक्ट्रीज को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। वैसे तो मार्च में ही सरकार ने उन सभी कंपनीज को इन्वाइट किया था जो कि इंडिया के भीतर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब यूनिट सेटअप करना चाहती है, और काफी हद तक यहाँ पर ये सक्सेसफुल भी हुए हैं। यहाँ पर दुनिया की लीडिंग कंपनीज और साथ में हमारे डोमेस्टिक कंपनीज ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किया है सरकार के सामने, और आई थिंक जल्द ही 5 से 6 महीनों के भीतर यहाँ पर सरकार अपने इंसेंटिव स्कीम्स को भी अनाउंस कर देगी। सो होपफुली आने वाले समय में जब इंडिया के भीतर भी सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, देन डेफिनेटली जो चिप शॉर्टेज की समस्या है वो भी काफी हद तक सॉल्व हो सकती है और इंडिया आत्मनिर्भर भारत मिशन की तरफ एक और कदम बढ़ जाएगा। दोस्तों, सैमसंग ने तो यहाँ पर चाइना को एक काफी बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इनकी पहले जो चाइना के भीतर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो उन्होंने तो पूरी की पूरी यूनिट ही इंडिया के भीतर नोएडा में अब सेटअप कर ली है। इसका जो भी कंस्ट्रक्शन का काम पेंडिंग था, तो फाइनली वो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और यूं मान लीजिए आप, मेक इन इंडिया पॉलिसी की यहाँ पर एक काफी बड़ी जीत हुई है, बिकॉज आज के समय में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में बेहद ही कम ही ऐसे देश हैं जहां पर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बिकॉज इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, इंटेंस होती है, और फाइनली इस तरह की बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडिया भी काम करेगा। जाहिर सी बात है, इन्होंने सरकार द्वारा जो PLI स्कीम बनाई गई है, तो उसी का बेनिफिट उठाते हुए ये सभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंडिया के भीतर शिफ्ट कर रहे हैं, और इनके इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा मैसिव है कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के भीतर, और इससे थाउजेंड्स की संख्या में जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी। यहाँ पर संडे को ही साउथ वेस्ट एशिया प्रेसिडेंट और CEO केंग क्वान ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कहा कि क्योंकि यहाँ पर हमें इंडिया के भीतर काफी बेहतरीन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट मिला है और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज भी है, यहाँ पर काफी अच्छी पॉलिसीज है, स्पेशली जो स्कीम्स है तो वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसी के चलते सैमसंग ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी की पूरी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से इंडिया के भीतर शिफ्ट करेंगे इन नोएडा। मीनवाइल यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी ने भी इन्हें भरोसा देते हुए कहा कि इनको फ्यूचर में चलकर जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की फ्यूचर नीड्स, तो उसे भी सरकार जितना पॉसिबल हो सके उतना हेल्प करेगी। अब ये हेल्प हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लैंड जो भी एरिया है तो उसमें थोड़ी एक्सेम्पशंस वो लोग दे देंगे। अदर देन दिस इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या फिर जो भी अप्रूवल सैंक्शंस होते हैं उनमें, अदरवाइज लोन में भी ये थोड़ी आसानी कर देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग जैसी कंपनीज को देखकर बाकी की जो भी कंपनीज है तो वो भी काफी ज्यादा प्रोत्साहित महसूस करती है कि इंडिया के भीतर वो भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करे। एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया के प्रति देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, और आज के समय में काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं अब जो चाइना की बजाय इंडिया को काफी ज्यादा अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे रही है। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।